ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 101 of the Ayodhya Kandam, which has 27 verses. Questioned as to what made him give up the sovereignty of Ayodhya and enter the forest in the garb of an ascetic, Bharata reproaches his mother and implores his elder brother to accept the kingship and return to Ayodhya. Sri Rama, however, pleads that the command of their father is supreme and must be implicitly obeyed by both of them. The first part of it, enjoining the exile of the elder brother, being binding on him, and the second part, bequeathing the kingdom to Bharata, being binding on the latter. आज हम एकाधिक शतनम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 27 श्लोक है। श्री राम का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना, भरत का उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए कहना और श्री राम का उसे अस्वीकार कर देना। तं तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुं सम उपचक्रमे। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरुक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। Concluding from his ascetic garb, the aforesaid Bharata, to be full of love to himself, his elder brother, Sri Rama, for his part, along with Lakshmana, duly started questioning Bharata as follows. किमेतत् इच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया यस्मात् त्वमागतो देशमिमं चीरजटाजिनी। I wish to hear explained by you wherefore it is that you have come all this way to this region, clad in the bark of trees and deer skin and wearing matted locks on your head. यन्निमित्तम् इमं देशं कृष्णाजिन जटाधरः हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। What for have you entered this region wearing the skin of a black buck on your person and matted locks on your head, relinquishing the sovereignty? Please state all of this clearly to us. भाई, तुम राज्य छोड़कर वलकल कृष्ण मर्ग चरम और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। इत्युक्तः केकेयी पुत्रः काकुस्तेन महात्मना प्रगृह्य बलवत् भूयः प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्। ककुत्सा वंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबा पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। Addressed in the aforesaid words once again by the high-souled Sri Rama, a scion of the Kakusta clan, closely embracing him, Bharata, the son of Kaikeyi, made the following submission with folded hands. आर्य तात परित्यज्य कृत्वा कर्म दुष्करं गतः स्वर्गं महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः। अरे हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए। त्रिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परन्तप चकार सा महत् पापम् इदम् आत्म यशोहरम्। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अपनी स्त्री एवं मेरी माता केकेयी की प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी माँ ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला ये बड़ा भारी पाप किया है। Having performed a deed in the shape of disinheriting and exiling his own eldest son, most difficult to perform as urged by his favorite spouse and my mother Kaikeyi, and abandoning us all, our mighty armed father ascended to heaven,
sore stricken as he was with grief caused by separation from his most beloved son. O tormentor of foes, in this way she perpetrated this great sin that has taken away her reputation. O noble brother, सा राज्यफलम् अप्राप्य विधवा शोककर्षिता पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम। अतः वह राज्य रूपी फल ना पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेगी। failing to gain the prize in the shape of sovereignty, my widowed mother, emaciated as she is with grief, will descend into a most frightful hell. तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि अभिषिञ्चस्व च अद्यैव राज्येन मघवानिव। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। Be pleased to bestow this favor on me, your notorious slave, and have yourself consecrated like Indra, the ruler of the gods, for the kingship of Ayodhya. इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्च याः त्वत्सकाशम् अनुप्राप्ताः प्रसादं कर्तुमर्हसि। ये सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं, आप इन सब पर कृपा करें। You ought to be gracious to these people as well as to my widowed mothers who have sought your presence to propitiate you. तथानुपूर्व्या युक्तश्च युक्तं च आत्मनि मानद राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण स कामान् सुहृदः कुरु। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त है। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है, अतः आप धर्म अनुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदय को सफल मनोरथ बनावें। You are fitted for sovereignty by virtue of primogeniture, and as such assume you the sovereignty, which is your due, comfortably with the principle of righteousness, and thereby enable your relations and friends to realize their ambition of seeing you installed on the throne of Ayodhya, O respecter of others. भवतु अविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा। आप जैसे पति से युक्त हो ये सारी वसुधा वैद्यविरहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से सनात हुई शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। With you as its Lord, let the entire globe cease to be without a master, even as an autumnal night ceases to be dismal when united with a bright moon. येभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर ये याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। Solicited by me with bent head in conjunction with these ministers, be pleased to show grace to this servant who is at the same time your younger brother and your pupil. तदितं शाश्वतं पित्रियं सर्वं सचिवमण्डलं पूजितं पुरुषव्याघ्र न अतिक्रमितुम् अर्हसि। पुरुष सिंह ये सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपराओं से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं, अतः आप इनकी प्रार्थना ना ठुकराएं। You ought not to disregard the solicitation of this entire body of your father's ministers, who are not only well known but have continued through many past generations and are adored by you, O tiger among men. एवम् उक्त्वा महाबाहुः स बाष्प कैकेयीसुतः रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः।
ऐसा कहकर केकई पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा टेक दिया। Saying so, full of tears, the mighty armed Bharata, son of Kaikeyi, clasped the feet of Sri Rama once more, touching them with his head. तं मत्तम् इव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येद् इदम् अब्रवीत्। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा। Embracing his younger brother Bharata, who was sighing again and again like an elephant in rut, Sri Rama spoke to him as follows. कुलीनः सत्त्वसम्पन्नः तेजस्वी चरितव्रतः राज्यहेतोः कथं पापम् आचरेन् मद्विदो जनः। भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्गुणों से संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है। How can a man of noble descent, rich in sattva goodness and dignified, and who has observed sacred vows like myself, perpetrate a sinful act for the sake of sovereignty? न दोषं त्वयि पश्यामि सूक्ष्मम् अपि अरिसूदन तथापि जननीं बाल्यात्वं विगर्हितुम् अर्हसि। शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। I do not discover even a minute fault in you, O destroyer of foes, nor should you reproach your mother through ignorance. कामकारो महाप्रज्ञ गुरूणां सर्वदा अनग उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते। निष्पाप महाप्राज्ञ गुरुजनों का अपनी अभिष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। Freedom of action on the part of elders with reference to their esteemed wife and progeny is always permitted by the scriptures, O sinless and highly intelligent brother. वयम् अस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य साधुभिः भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमर्हसि। सौम्य माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं, अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। You too should know, O gentle brother, that we are held by holy men to be in the same position in the world with reference to the deceased king emperor, as the wives, progeny and pupils of a householder are considered as amenable to his control. वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरं राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुम् ईश्वरः। सौम्य महाराज, मुझे वल्कल वस्त्र और मृग चरम धारण कराकर वन में ठहरावे अथवा राज्य पर बिठावे, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वदा समर्थ थे। The emperor King Dasharatha was perfectly within his rights to lodge me in a forest with the bark of trees wrapped around me and wearing the skin of a black buck around my loins, or to install me on the throne of Ayodhya, O gentle brother. यावत् पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोकसत्कृते तावत् धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्। धर्मज्ञ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्ववंद पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। The same degree of respect is due even to our mother Kaikeyi as is due to our father, who was honored by the world, O knower of what is right and jewel among those practicing virtue. एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव माता पितृभ्याम् उक्तो अहं कथम् अन्यत् समाचरे।
रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? Commanded by these parents of mine who are pious by disposition in the words, proceed to the forest, O Sian of Raghu, how can I do anything else? त्वया राज्यम् अयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतं वस्तव्यं दंडकारण्ये मया वल्कल वाससा। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए। Sovereignty in Ayodhya, respected by the world, should be enjoyed by you, while I must dwell in the Dandaka forest, clad in the bark of trees. एवं उक्त्वा महाराजो विभागं लोकसन्निधौ व्याधिश्च च महाराजो दिवं दशरथो गतः। क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। Saying so and giving two different orders for us too in the presence of the people, Emperor Dasharatha ascended to heaven. स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकगुरुस्तव पित्रा दत्तं यथा भागम् उपभोक्तुं त्वमर्हसि। इस विश्व में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। Nay, that pious-minded king, the adored of the people, is your authority in this matter. You ought therefore to enjoy duly the share allotted to you by our high-souled father. चतुर्दश समाः सौम्य दंडकारण्यमश्रितः उपभोक्ष्ये तु अहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना। सौम्य 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। Taking up my abode in the Dandaka forest, O gentle brother, I for my part shall enjoy the share allotted to me by our high-souled father for 14 years. यद् अब्रवीन् मां नरलोक सत्कृतः पिता महात्मा विबुधादिकोपमः तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न सर्वलोकेश्वर भावमव्ययम्। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का विनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। I consider that alone to be supremely good for me, which our high-souled father, who is respected by the world of human beings and is a comparer of Indra, the ruler of gods, has enjoined upon me, and not the state of Brahma, the lord of all the worlds, which knows no decay. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 1,000 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 101 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।